बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने दो आईएसपी से सीआईआर कनेक्शन लिया हुआ है तो आप ये दो कनेक्शन को तीन लैन पोर्ट पर डिवाइड करके कैसे आउट कर सकते हैं। चलते हैं अपने विन बॉक्स पे और इसको रीसेट कर लें। सिस्टम पे जाके रीसेट कॉन्फ़िगरेशन कर लें। इसको मैंने ऑलरेडी रीसेट किया हुआ है। इंटरफेसेस पे आ जाएं। उसके बाद आपने ईथर वन का नेम आपने क्या रखना है, ISP1 और ईथर टू का ISP1 ईथर वन का और ईथर टू का ISP2 रख लेते हैं। ठीक है, ISP1 और ईथर टू का हम रख लेते हैं ISP2 अप्लाई। ओके, और ईथर 3 का हमने क्या नाम रखना है, लैन 1 डैश ISP1, लैन 1 डैश ISP1 अप्लाई। ओके, और ईथर 5 का लैन 2 डैश ISP2 देख लें, ये लैन 2 ISP2 और लैन 3 का लैन 3 ISP1। इसका नाम ईथर 5 का लैन 3 डैश ISP3 सॉरी ISP1 अप्लाई कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर दें। आईपी पे चले जाएं, एड्रेसेस पे आ जाएं, यहाँ पे एड्रेस ऐड कर लें। आपने ISP का 1 जो एड्रेस है वो आपने क्या लिखना है, ये वाला 192.168.103.2/24। और इस यहाँ पे आके ISP1 को सिलेक्ट कर लें, अप्लाई। ओके, फिर प्लस पे क्लिक करें, 192.168.104.0/24। यहाँ पे ISP2 को सिलेक्ट कर लें। ये एड्रेस है ना 104, अप्लाई कर दें। ओके कर दें, फिर प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद आपने 192.168.10.1/24 और यहाँ पे आके आपने लैन 1 को सिलेक्ट करना है और इधर आके आप देख लें लैन 1 इसका IP एड्रेस क्या है, 168.10.1 है ना, तो यहाँ पे 10.1 कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ओके, फिर प्लस पे आ जाएंगे, 192.168.20.1/24 और यहाँ पे आके लैन 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके देख लेते हैं ISP लैन 2 का एड्रेस कौन सा है, 20.1 वाला। ठीक है, 20.1 अप्लाई कर देंगे। ओके, फिर प्लस पे आ जाएंगे और यहाँ पे 192.168.30.1/24 और यहाँ पे आके लैन 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। लैन 3 का कौन सा है, लैन 3 का ये वाला IP एड्रेस 30.1 वाला। ठीक हो गया, इसको अप्लाई कर दें। ओके कर दें। ये आपके जो एड्रेस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, इनको उठा के इधर कर देता हूँ। उसके बाद आपने IP पे चले जाना है, DNS ऐड कर लें 8.8.8.8, उसके बाद 8.8.4.4 अप्लाई। ओके, उसके बाद आपने IP पे जाके फायरवॉल में कुछ मैंगल रूल ऐड करने हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, जर्नल चेन इज इक्वल टू प्री रूटिंग और SRC एड्रेस यहाँ पे आके आपने लिखना है जो आपकी जो लैन 1 का IP एड्रेस है। ठीक है, ये वाला नेटवर्क जो है, नेटवर्क एड्रेस आपने इधर ला के पेस्ट करना है और इसको
24 कर देना है। एक्शन के अंदर जाके आपने इसको मार्क राउटिंग और न्यू राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने इसका नाम रख लेना है ISP 1 2। उसके बाद आपने इसका नेम क्या रखा था जिस पे आपने इसको ISP 1 को किस कौन सी लैन से आउट करना है। एड्रेसेस पे चले जाएं, इंटरफेसेस पे, और यहाँ पे आपने नाम क्या रखा था, ये वाला। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। जो ISP 1 की जो सर्विस है इसको हमने देना है लैन 1 जो बनाई थी हमने उस पे, ठीक है ना। ये वाला इधर से मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कर देता हूँ अप्लाई एंड ओके। फिर प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद SRC एड्रेस अब आपने देना है जो लैन 2 का है। इसको नेटवर्क को यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दूंगा /24 और एक्शन के अंदर जाके इसको मार्क राउटिंग, कहाँ चला गया मार्क राउटिंग, और न्यू राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने इसी को मैं ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर रहा हूँ। और लैन 2 है इधर, और एड्रेसेस के अंदर चले जाएं आप इंटरफेसेस के, और यहाँ पे जाके देखें जो लैन 2 थी इसका नेम आपने क्या रखा था, लैन 2, ठीक है। यहाँ पे भी लैन 2 कर देंगे, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। ये दो हमने जो पोर्ट्स हैं ना आउट की, लैन आउट की, वो ऐड की हैं, और तीसरी पोर्ट में बाद में आपको बताता हूँ कैसे आपने ऐड करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने IP पे चले जाएं। इसमें चाहे तो आप DHCP सर्वर कन्फिगर कर लें, हॉटस्पॉट का कर लें, और या PPPoE का कर लें। और इसमें जो DHCP का है वो थोड़ा इजी है, इसलिए मैं आपको DHCP का जो है वो कन्फिगर करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर लेना। यहाँ पे लैन 1 को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये नहीं, ये एक सर्वर कन्फिगर हो गया। फिर DHCP पे आ जाएं और DHCP पे जाके आपने लैन 2 को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट 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 कर दें। फिर DHCP पे आ जाएं और उस पे आने के बाद लैन 3 को सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। लें जी, आपके तीनों जो हैं सर्वर कन्फिगर हो गए हैं। अब आपने क्या काम करना है, इनको यहाँ से क्लोज कर लें, IP के अंदर आ जाएं आप, और फायरवॉल में जाके नेट के रूल कुछ ऐड करने हैं। आपने प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आने के बाद SRC नेट, और यहाँ पे आपने वैन का .168.103.0/24 यहाँ पे आके आपने IP पे जाके एड्रेसेस पे जाके ये देखें, ये वाला जो एड्रेस है ना ISP 1 का, ये वाला यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है ना। और /24 का कनेक्शन पे जाके इसको कर देना है मस्कुरेट, अप्लाई ओके। उसके बाद फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है, जनरल पे चले जाना है, SRC एड्रेस अब आपने ISP 2 का इधर से कॉपी कर लें, सॉरी यहाँ पे ना इसको 2 करना था, ये गलत कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लें। ये वाला भी चेक कर लेता हूँ, हाँ ये ठीक है, और इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर दे, /24 एक्शन के अंदर आके आपने इसको करना है सॉरी मस्कुरेट, ये मस्कुरेट करना है, ठीक है, अप्लाई ओके। ये दोनों को मैंने कर दिया मस्कुरेट। अब प्लस पे क्लिक करना है, आपने क्या काम करना है, यहाँ पे SRC एड्रेस कौन सा देना है, IP पे जाना है। यहाँ पे जब हमने DHCP सर्वर कन्फिगर किया था ना, तो ये 3 पूल बन गए हैं, ठीक है, 10 वाला, 20 वाला और 30 वाला। इनको हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, 0/24
24 एक्शन के अंदर जाके इनको भी कर देना मस्कुलेट, अप्लाई कर दें। इसी की कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 20, अप्लाई, फिर कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 30, अप्लाई, ओके। लें जी, इनको मस्कुलेट कर दिया ताकि इसके ऊपर जो है ना वो हमारा नेट जो है वो चल जाए, ठीक है। मैंगल के भी रूल ऐड हो गए। अब इसको मैं इधर से क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद आईपी पे जाना है। आईपी पे जाने के बाद हम राउट्स ऐड कर लेंगे। राउट्स ऐड करने के लिए प्लस पे जाएं और गेट पे हमने कौन सा राउट लगाना है, यहाँ पे गेट पे हमने देना है आईपी एड्रेसेस, और यहाँ पे ISP1 का जो गेटवे है ये इधर से हमने इधर से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ला के और ऊपर इधर ला के इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। 1 कर देंगे और नीचे मार्क, राउटिंग मार्क के अंदर जाके हमने ये वाला सेलेक्ट कर लेना। ISP1 जो है इसकी सर्विस जो है लैन पे जाए, अप्लाई, रीचेबल आ गया क्योंकि केबल लगी हुई है, ओके कर दें। फिर प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे गेट पे आपने देना है अब ये ISP2 का जो है इसका गेट पे क्या बनता है, पेस्ट 1 बनेगा। और राउटिंग मार्क पे जाके हमने जो ISP, सॉरी ये 2 था, इसको 2 करना था। IP पे चले जाएं और यहाँ पे जाने के बाद फायरवॉल में ये गलती की हमने, एक्शन के अंदर जाके ISP1 था और यहाँ पे ISP2 करना है, ठीक है, 2, अप्लाई, ओके। और यहाँ पे आके आपने राउटिंग मार्क के अंदर करना है सेलेक्ट ISP2। ये ISP2 की जो सर्विस है ये 2 का एड्रेस लिखा है, इसकी सर्विस लैन 2 पे जाए, अप्लाई कर देना, ओके कर दें, ठीक है। और एड्रेसेस को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं इंटरनेट भी चल गया इस पर कि नहीं। देखें जी, इंटरनेट चल गया। और अब आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ये जो केबल मेरी कनेक्ट है ये देखें 10 वाली पोर्ट के साथ, ठीक है ना, 192.168.10.1 ये वाला IP, ये वाले पोल से इसको इंटरनेट मिल रहा है। तो ये वाला पोल हमारे एड्रेसेस पे चले जाएं, यहाँ पे जाके 10 वाला पोल ये वाला है और लैन 3, ये वाली लैन 1 जो है ना, ये देखें ये वाली लैन 1 जो है इसके साथ मेरी केबल कनेक्ट है, तो इसको इस पोल से इसको इंटरनेट मिल रहा है। अब इसकी केबल निकाल कर मैं ये वाली पोर्ट में लगाऊंगा, इथर जो 4 है, और इसका नेम हमने रखा है लैन 2 ISP, और इसको 20 वाले पोल से इंटरनेट मिलना चाहिए। तो मैं कनेक्ट करता हूँ, ये रीबूट भी हो सकता है आपका माइक्रोटिक। देखा, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, लें जी कनेक्ट हो गया। अब जाके देखता हूँ इसको कौन से पोल से IP मिल रहा है। ये देखें जी, इसको 10 वाले पोल से मिल रहा है, सॉरी दोबारा फिर से जाता हूँ मैं, इसको क्लोज करता हूँ। ये देखें जी, वो पहले वाला ओपन हो गया था, ये 20 वाले पोल से इसको जो है IP मिल रहा है। तो 20 वाला पोल कौन सा है, मैंने आपको बताया था ये वाला, ये लैन 2 के साथ मैंने केबल कनेक्ट की है, ठीक है ना। इस पर भी इंटरनेट देख लेते हैं चल गया कि नहीं। देखें जी, इस पर भी इंटरनेट चल गया, ठीक है। अब मैं आपको ये वाली जो लैन 3 के अंदर मैं केबल लगा के टेस्ट करवा देता हूँ। माइक्रोटिक की जो केबल है ना वो मैंने निकाल के और लैन 3 के अंदर इस वाली पोर्ट के अंदर मैंने लगा दी है। तो अब चलते हैं, विनबॉक्स को ओपन करते हैं। लें जी, इसको ओपन कर लिया। अब देखते हैं इसकी ना सेटिंग के अंदर जाके इसको कौन सा IP, ये देखें जी 30 वाला
इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है, ठीक है ना। ये वाला 30 वाला है ना लैन 3 का, ये 30 वाला। तो उसके बाद इसको टेस्ट भी कर लेते हैं इंटरनेट भी चल गया इस पर कि नहीं चला। अब इसको चलाने के लिए हमने क्या करना है, जाना है, ये तीसरा रूल जो है ना मैंगल के अंदर वो ऐड करना है हमने। इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ। उसके बाद जनरल पे चले जाएं, यहाँ पे जाके आपने एड्रेस लिखना है कौन सा, आईपी पे चले जाएं, एड्रेसेस पे जाके यहाँ पे आपने जो आपकी लैन 3 का एड्रेस है ना ये वाला, यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपने इसको कौन से आईएसपी से आपने इंटरनेट देना है, आपने आईएसपी 1 से देना है, तो आईएसपी 1 सेलेक्ट कर लें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, ओके। अब चेक करें इसके ऊपर नेट चल गया, ये देखें जी इसके ऊपर भी नेट चल गया। तो इस तरह से करके आप जो है अपने दो आईएसपी की सर्विस जो है उनको 3 पोर्ट्स जो हैं लैन पोर्ट्स हैं उन पर डिवाइड करके उसको आउट कर सकते हैं, आगे लाइट बीम लगाकर, जैसे भी आप करना चाहें केबल लगाकर। थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।